दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश सोनवंशी आज आपको ले चलता हूँ एक बेहद ही खूबसूरत जगह, ब्रिटिश कालीन निर्माण का बेजोड़ नमूना मुरुम सिल्ली जलाशय, जिसको माडम सिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं आपको अपनी नज़रों से माडम सिल्ली दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलो चलते हैं माडम सिल्ली। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, हम इस वक्त नरहरपुर से निकले थे और नरहरपुर से धमतरी जिला की ओर हम जा रहे हैं, क्योंकि धमतरी जिले में मुरुम सिल्ली जलाशय बांध स्थित है। और ये जो एरिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये कांकेर जिले का अंतिम छोर और धमतरी का सीमा प्रारंभ है। तो ये जो एरिया हम अभी जहाँ से गुजर रहे हैं, अब हम ये धीरे धीरे कांकेर जिला से धमतरी की ओर अब हम पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर कुछ खास बातें इस जंगल के बारे में। चलिए हम आपको नज़ारा दिखाते हैं यहाँ की प्रकृति की छटा का। मैं आपको ले चलता हूँ। दोस्तों मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो यहाँ का जंगल इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरी लेफ्ट साइड इस वक्त हम लोग धमतरी ज़िले में कदम रख चुके हैं और ये धमतरी ज़िले का जंगल है, कांकेर और धमतरी के बीच का, मध्य का है। इधर देखिए आप, और ये रोड का व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इतना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ये सबसे उत्तम मौसम होता है माडम सिल्ली को नज़दीक से देखने और निहारने का, क्योंकि प्रकृति अपनी हरियाली जो है बिखेरती है, वो इसी मौसम में बिखेरती है। तो इसलिए हम इस मौसम में जाने का हमने निर्णय लिया है। दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। इसका थोड़ी देर बाद आपको प्रवेश द्वार, जो अभी बंद रहता है फिलहाल, पहले यहीं से प्रवेश हुआ करता था, लेकिन चूंकि बांध अब पुराना होते जा रहा है तो इसे लॉक कर दिया जाता है। ये आम रास्ता के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं माडम सिल्ली का जो निचला हिस्सा है, जहां से साइफन से और बोड़े के माध्यम से जो पानी गंगरेल बांध में जाती है, यही एकमात्र कैनाल है। और इस बोर्ड के बारे में मैं आपको खास बात बता दूं, छत्तीसगढ़ शासन बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, मुरुम सिल्ली बांध, दूरी 1 किलोमीटर। तो ये मुख्य मार्ग है मुरुम सिल्ली जलाशय पहुंचने का, जहां हम अब इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं। मेरी दाहिनी ओर खेत खलिहान है। यहाँ चूँकि ग्रामीण निवास करते हैं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। क्योंकि बांध निर्माण के दौरान बहुत से लोग यहीं बस गए, तब से इसको साइफन पारा के नाम से जाना जाता है। तो अब पहुंच चुके हैं हम, गेट में भी प्रवेश कर चुके हैं और ये पूरा एरिया है बांध वाला। और यहाँ पे जलाशय का पूरा जो मनोरम दृश्य कहना चाहिए वो आपको अब दिखाई पड़ेगा। ये आगे गली है, ये साइफन की गली है। यहाँ पे मैं आपको संख्या बता दूँ, साइफनों की संख्या यहाँ से प्रारंभ होता है 1 नंबर साइफन, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा इधर से। ये नंबर 1 साइफन है। यहाँ से ये जो एरिया है काफ़ी हाइटेड है और थोड़ा सा डर का अनुभव ज़रूर होता है, अनुभूति होती है डर की यहाँ पे।
यहाँ से कंटिन्यू साइफन है, यहाँ पे नंबर डले हुए हैं। ये साइफन का पिछला हिस्सा हो गया और ये आगे का हिस्सा है ये साइफन का। यहाँ पे साइफन को थोड़ा सा जूम करके मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखे। स्प्रिंग सिस्टम में बना हुआ है ये साइफन और उधर किनारे में बेबी साइफन है। 3 छोटे छोटे बेबी साइफन बने हुए हैं। वहाँ पे 3 छोटे छोटे बेबी साइफन हैं। इसको भी हम जूम करके दिखाने का कोशिश करते हैं आपको। दोस्तों मैं संख्या की बात कर रहा था तो 34 आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई है 34। तो 34 साइफन है यहाँ पे। 34 साइफन के बाद मैं आपको बेबी साइफन के बारे में बता ही चुका हूँ। और ये है मेन व्यू, मुख्य व्यू आपका बांध का यहाँ से दिखाई पड़ेगा। और काफ़ी ज़बरदस्त और रोमांचित कर देने वाला इस वक्त मौसम है। इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो मौसम होता है इसमें इसको करीब से निहारने का एक अलग ही आनंद है मित्रों। और कैनाल्स जो होते हैं, जो हैं यहाँ पे स्थित हैं कैनाल्स। इस वक्त मैं कैनाल सिस्टम के पास आया हुआ हूँ जहाँ पर मशीनें लगी हुई है और ये वो मशीनें हैं जिसको मानवीय सहायता से ओपन किया जाता है जब कैनाल से पानी छोड़ना होता है। जब यहाँ के पानी को निकालने की आवश्यकता पड़ती है तब इसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और ये मशीनें मानवीय सहायता से खोली जाती है। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे 3 स्थानीय भाषा में इसको घोड़ा कहते हैं, जिसे मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखा पाऊँगा, जो निचले हिस्से पर है बांध के। तो एक एक घोड़े में 2-2 मशीनें लगाई गई है। और इन मशीनों की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है इसकी डिटेल्स। ये स्पेशली ब्रिटिश कालीन शासन में लंदन में निर्माण कराए गए थे और वहां से इसको आयात किया गया था। तो दोस्तों चलिए अब हम ले चलते हैं ये पानी वास्तव में निकासी कहाँ से होता है, तो वहीं हम आपको ले चलते हैं कि जहाँ से पानी निकासी होता है। दोस्तों मैं जिस पानी निकासी के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये वही 3 घोड़ा है जिसमें पानी निकाला जाता है, जिसका सिस्टम मैं आपको पहले दिखा चुका था। अब ये 3 घोड़ा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये पूर्णतः पत्थरों से निर्मित किया गया है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ ऑटोमेटिक साइफन सिस्टम की ओर। साइफन को देखते हैं, करीब से निहारते हैं कि वो 34 साइफन जो हैं वो कैसे काम करते हैं और वो दिखता कैसे है और वास्तव में उसकी बनावट कैसे है। तो दोस्तों हम साइफन की ओर आ चुके हैं, लेकिन साइफन से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ फ़ोटो शूट जगह है। यहाँ पे जब भी कोई आता है तो एक फ़ोटो अपनी यादों के लिए ज़रूर समेट लेता है। जिस साइफन सिस्टम के लिए मशहूर है ये बांध, ये साइफन मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप करीब से देख पाएँ। ऊपर से नीचे तक आप जब देखेंगे तो ये इसकी जो जॉइंट है और इसकी जो बनावट है वो आज भी बेमिसाल, बेजोड़ और बेहतरीन तरीके से खड़ा है। तो दोस्तों आपने देखा माडम सिल्ली के नज़ारे। अब आपको हम कुछ जानकारियां दे दें। यह बांध छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित है। यह बांध का निर्माण ब्रिटिश काल में सिलियारी नदी पर 1914 से प्रारंभ हुआ और 1923 में पूर्ण किया गया। इस बांध की लागत उस समय 31,17,000 रुपये थी। इस बांध के निर्माण में केंद्रीय प्रांत के अभियंता R.S. राजेंद्र नाथ सूरी को 3 जून 1929 में उनके अनुकरणीय कार्य हेतु राय साहब की उपाधि के साथ ब्रिटेन के महामहिम द्वारा सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माडम सिल्ली का नाम छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर करने की घोषणा की। तब से इसे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस बांध की ऊंचाई 112 फीट है और लंबाई की यदि हम बात करें तो 2591 मीटर है और इसमें जल भराव की जो क्षमता है वह 21,62,56,555 घन मीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम इसे देखें तो यह 10 वर्ग मील है। ये थी माडम सिल्ली की संपूर्ण जानकारियाँ। तो दोस्तों आगे हम मिलेंगे
एक नई वीडियो के साथ जो माडम सिल्ली की अनदेखी जगह है।